हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरिंदम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ IPGMER NSSKM हॉस्पिटल कोलकाता। तो MCC का ऑफिशियल वेबसाइट में एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए नोटिस आया है। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी कुछ सीट्स वैकेंट है, इसीलिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जा रहा है। तो देखो लिखा है कि यहाँ पर ऑल द UG नीट एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड विद MCC हेयर बाई इन्फॉर्म दैट this year medical counseling committee conducted online stay vacancy round for MBBS seats. However, till 323 MBBS seats are vacant. In this regard, the competent authority has decided to conduct a special stay vacancy round for vacant seats. मतलब स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी 323 सीट्स वैकेंट है, तो वो वाला सीट फिलअप करने के लिए फिर से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जा रहा है। और नीचे उसका रूल लिखा है, देखो मतलब एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो लिखा है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल टेक प्लेस इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ऑल फ्री रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। हाउ एवर कैंडिडेट हैव टू फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब जो स्टूडेंट रजिस्टर किया है और स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी कोई सीट्स होल्ड नहीं किया, तो सिर्फ वो वाला स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर तुमने स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज एडमिशन ले लिया तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और भी लिखा है, देखो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे ए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000 रुपीज़ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द कैंडिडेट्स हु डू नॉट जॉइन द सीट्स अलॉटेड टू देम इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल बी फॉरफिटेड। मतलब पार्टिसिपेट करने के पहले तुमको 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। काउंसलिंग के बाद जो सीट्स तुमको अलॉटेड हुआ, अगर तुम सीट में एडमिशन ले लिया तो तुमको रिफंड मिल जाएगा। अगर जो तुम्हारा सीट अलॉटेड हुआ, अगर तुम एडमिशन नहीं लिया तो तुम्हारा जो 50,000 रुपीज़ वो तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट्स आइदर इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब स्टेट कोटा में भी अगर कोई सीट्स ले लिया तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु विल बी अलॉटेड सीट्स इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल हैव टू रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड जॉइन द सीट्स विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लास्ट में देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा है, देखो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल हैव टू फर्निश एन अंडरटेकिंग विद रिस्पेक्ट टू अलॉटेड ऑफ सीट्स एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। मतलब यहाँ पर फिर से बॉन्ड प्रिपेयर करना होगा और बॉन्ड में देखो लिखा होगा कि I agree to participate in special stay vacancy round. I affirm that I am not holding any seats in previous round. Next लिखा है, देखो I understand that these seats are fictitious in nature. Hence, if I am allotted a seats during the special stay vacancy round, I will join the allotted seats. If due to any reason I do not join the allotted seats, my security deposits 50,000 rupees will be forfeited and एनी एक्शन इंक्लूडिंग लीगल एक्शन में बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब तुमको 50,000 रुपीज़ पहले देना होगा। अगर तुमको सीट्स मिल जाए एक तो तुमको सीट्स लेना होगा। अगर तुम सीट्स नहीं लिया तो तुम्हारा जो 50,000 रुपीज़ वो तुमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो फिर से यहाँ पर मेंशन किया है एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट क्राइटेरिया। पहले देखो एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन है। कैंडिडेट्स प्रीवियस रजिस्टर ऑन MCC पोर्टल बट नॉट होल्डिंग एनी सीट्स इन ऑल इंडिया और स्टेट कोटा। और इनएलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन है। ए कैंडिडेट ऑलरेडी अलॉटेड एंड जॉइन इन सीट्स इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसिलिंग। नेक्स्ट देखो, ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड ए सीट्स इन ऑल इंडिया मॉब राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड बाई MCC अर्लियर बट डिड नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट्स। मतलब जिसको ऑल इंडिया काउंसिलिंग का मॉब राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में सीट्स मिल गया था लेकिन वो सीट्स नहीं लिया, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो वे है पूरा नोटिस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का। अगर कोई डाउट है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।